अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हैं। उन्होंने अपने चचा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ इराक़ और शाम की तरफ हिजरत की। इस सफ़र में हज़रत सारा भी उनके साथ थी। कहा जाता है कि उस वक्त रुए ज़मीन पर उन तीनों मुअज़्ज़ज़ हस्तियों के अलावा कोई मुसलमान न था। जब यह काफ़िला शाम पहुँचा तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन उतरे, जबकि लूत अलैहिस्सलाम उर्दन चले गए और अल्लाह ताला ने आपको कौम सदूम की तरफ मबऊस फरमाया। उस कौम के लोग इंतहाई बदकिरदार और नाफरमान गुजरे हैं। चुनांचे कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, लूत ने अपनी कौम से कहा, तुम तो वो फहश काम करते हो जो तुमसे पहले दुनिया में से किसी ने नहीं किया। क्या तुम्हारा हाल ये है कि मर्दों के पास जाते हो और राहज़नी करते हो और अपनी मजलिसों में बुरे काम करते हो। इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि उन लोगों का वतीरा था कि जब भी कोई मुसाफिर उनके इलाके से गुजरता तो उसको कंकरियाँ मारते और पकड़कर ज़बरदस्ती बदफेली करते। ये ऐसे कबीह आमाल थे कि जिनको रोकने के लिए अल्लाह पाक ने उनकी तरफ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया। आप अलैहिस्सलाम ने उनको बुरे अमाल तक करने का कहा तो कहने लगे कि जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है, ए लूत, अगर तू सच्चा है तो हम पर अल्लाह का अजाब लाकर दिखा। सूरह अनकबूत। उनके इस रद्द अमल से तंग आकर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई कि अल्लाह, तो इनकी नाफरमानी और सरकशी के मुकाबले में मेरी मदद फरमा। चुनाचे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ दो और मुअज़्ज़िज़ फरिश्ते हज़रत मीकाईल और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को भेजा गया। वो लोग खूबसूरत लड़कों की शक्ल में आए थे और बाज़ की रिवायात के मुताबिक वो ऐसे लड़कों की शक्ल में आए थे कि जिनकी अभी मसें भी ना भीगी हों। ये फरिश्ते पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मेहमान बने और ख़बर दी कि हमें कौम लूत पर अजाब नाजिल करने के लिए भेजा गया है। आपने फरमाया, देखो, उस कौम में ख़ुद लूत रहते हैं, लिहाजा उन पर अजाब नाजिल कैसे करोगे? फरिश्तों ने जवाब दिया, हमें भी मालूम है कि उनमें लूत अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, लेकिन हम उन्हें और उनके पैरोकारों को निकाल लेंगे, सिवाय उनकी बीवी के। बिलाशुबा वो पीछे रहने जाने वालों में से हैं। फिर ये फरिश्ते सदूम की तरफ चल पड़े। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि फ़रिश्तों की मुलाकात लूत अलैहिस्सलाम से हुई तो वो खेतों में काम कर रहे थे। फ़रिश्तों ने कहा, हम आज रात के आपके लिए मेहमान बनकर आए हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने डरते हुए हामी भर लिया, उनके साथ उनको लेकर घर चल दिए। अभी तक आपको इस बारे में आगाह ना किया गया था कि ये खूबसूरत लड़के दर हकीकत अल्लाह के भेजे हुए फ़रिश्ते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, तुम जानते हो ये बस्ती वाले क्या बदफेल करते हैं। अल्लाह की कसम, पूरी ज़मीन पर उनसे ज़्यादा खबीस कौम मेरे इल्म में नहीं है। यही बातें करते हुए आप घर में दाखिल हुए तो आपकी बीवी खूबसूरत लड़कों को देखकर आंख बचाते हुए बस्ती में चली गई। उसने बस्ती में जाकर सरकर्दा लोगों को बताया कि आज लूत नए लड़कों को लेकर आया है जो अपने हुस्न में बेमिसाल हैं। ये सुनना था कि पूरी मजलिस ही लूत अलैहिस्सलाम के घर को दौड़ पड़ी। हज़रत अबू जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि जब ये लोग पहुँचे तो लूत अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, अल्लाह ताला से डरो और मेरे मेहमानों के मामले में मुझे रुस्वा ना करो। क्या तुम में कोई एक भी शाइस्ता आदमी नहीं है? अगर तुम चाहो तो मैं कौम की बेटियों का निकाह तुमसे कर देता हूँ। कौम के लोग कहने लगे, हमने तुम्हें मना ना किया था कि तुम मर्दों को मेहमान नहीं ठहरा सकते, और तुम्हें यह भी मालूम है कि तुम्हारे कौम की बेटियों से हमें कोई लेना देना नहीं। इस पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, काश मुझ में तुम्हारे मुकाबले की क़ुव्वत होती या मैं किसी मजबूत किले में पनाह पकड़ सकता। फरिश्तों ने जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की यह घबराहट देखी तो आप अलैहिस्सलाम को हकीकत से आगाह फरमा दिया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से अहद लिया था कि वो आने वाले मेहमानों के बारे में किसी को ना बताए, लेकिन इसके बावजूद बीवी चोरी चुपके वहीं से बाहर निकली और अपनी कौम को इनके बारे में आगाह कर दिया था। लोग ये सुनते ही भाग खड़े हुए थे। फरिश्तों ने उन्हें आते देखा तो घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। लोग दरवाज़ा तोड़ने लगे और दीवारों पर चढ़ दौड़े। उन्होंने दीवारें फैलांगी और फरिश्तों को पकड़ने के लिए एक दूसरे को धक्के देने लगे। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये सूरत हाल देखी तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया, या अल्लाह, बस्ती वालों को सज़ा देने की इजाज़त अता फरमाएँ। अल्लाह ताला ने इजाज़त अता फरमाई तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपना एक पर उन लोगों को मारा जो इस ज़ोर से लगा कि अंदर मौजूद तमाम लोग अंधे हो गए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का पर उन सब के मुँहों पर ऐसा लगा कि जैसे हर एक के मुँह पर ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया गया हो और जिसकी शिद्दत से उनकी आंखें ज़ाइल हो गईं। अलगर्ज जैसे ही लोग अंधे हुए तो बाहर को भागने का रास्ता ढूंढने लगे। बिलाखिर सब
قدموں پر قدم مارتے ہوئے باہر دوڑے اور ساتھ میں یہ کہتے جاتے کہ اوہو، لوط کے گھر میں بہت بڑے جادوگر آئے ہوئے ہیں۔ بس فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا، آپ علیہ السلام رات کے وقت اپنے ماننے والوں کو لے کر بستی سے نکل جائیں اور آپ میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ محمد بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قوم لوط کی تمام بستیوں کو اپنے ایک پر اٹھا لیا اور آسمان کی بلندیوں تک لے گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے ان کے مرغوں اور کتوں کی آوازیں بھی سنی، پھر انہیں پلٹا کر زمین پر دے مارا اور یہیں پر بس نہ کیا بلکہ پھر ان پر پتھروں کی بارش بھی کی گئی۔ تاریخ طبری میں ہے کہ یہ کل 5 بستیاں تھیں: سبا، سارا، عمرہ، دوما اور سدوم۔ ان میں سدوم سب سے بڑی بستی تھی۔ الغرض ان بستیوں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑا گیا، حتیٰ کہ ان میں موجود جانوروں اور چرند پرند کو بھی نیست و نابود کر دیا گیا، سوائے چند افراد کے جو آپ پر ایمان لائے تھے۔ ان کی تعداد بعض روایات میں 100 اور بعض میں 5 سے کم، اور آپ کی بیوی بھی عذاب الہی میں گرفتار ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنائے، نافرمانی سے بچائے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں رسوا ہونے سے بچا لے۔ آمین ثم آمین۔